Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the topic vision. Vision is extremely important for all of us. Humans and animals with good vision have an advantage in each and everything in life. विज़न हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एक जो अच्छा विज़न होता है वो ह्यूमन और एनिमल्स में एडवांटेज क्रिएट करता है क्योंकि हम बाहरी एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी आई इसके थ्रू, क्योंकि हमारी आइज़ हर चीज़ का पिक्चर्स बनाती है और उन पिक्चर्स को ब्रेन तक भेजती है और उसकी वजह से हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसीलिए विज़न एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए। वी एक्सपीरियंस विजन विद द हेल्प ऑफ आर आई विच फंक्शन लाइक अ कैमरा। हम विज़न को एक्सपीरियंस करते हैं अपने आँखों के थ्रू, जो कैमरा की तरह काम करती है। द आई गैदर एंड फोकस लाइट लाइक अ कैमरा। आई जो है और वो क्या करती है, गैदर करती है, इकट्ठा करती है और फोकस करती है लाइट पर कैमरा की तरह। सर आइजैक न्यूटन, हु इज़ इन द 17th सेंचुरी, डिस्कवर द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। 17th सेंचुरी में जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने डिस्कवर किया कुछ लॉज को, जिसमें से थे मोशन एंड ग्रेविटी। Also discover that when white light passes through a prism, it separates into a rainbow of colors, the visible spectrum. अब इस वाले इसमें ये जो लास्ट की लाइन है ना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये बोल क्या रहा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा कि इसमें क्या बोल रहा है। कि जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने मोशन और ग्रेविटी के ऊपर लॉज तो बनाई, बट उन्होंने एक और चीज़ डिस्कवर करी कि जो वाइट लाइट होती है वो जब पास करती है प्रिज्म में से तो रेनबो का निर्माण होता है। इसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू शेयर अ पिक्चर, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रिज्म एक तरीके का टूल, मान लो कि एक तरीके का टूल होता है। अब क्या किया गया, जो प्रिज्म था उसमें से वाइट लाइट को पास किया गया। जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो आगे की तरफ यू कैन एबल टू सी द रेनबो कलर्स, उसमें से रेनबो कलर्स निकलते हैं। तो ये इस चीज़ का पता किसने लगाया? 17th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज़ का पता लगाया कि प्रिज्म से अगर वाइट लाइट गुजारी जाए तो फ्रंट में जो लाइट क्रिएट होती है वो रेनबो जैसी क्रिएट होगी, उसमें 7 कलर होंगे रेनबो जैसे। अब इससे एक गुत्थी ये सुलझ गई कि रेनबो एक्चुअली में क्रिएट कैसे होता है। तो जो सनलाइट होती है वो आपको पता है कि रेनबो बारिश में दिखाई देता है। तो जो सनलाइट होती है वो जब बारिश की बूंदों से गुज़रती है, उससे पास आउट होती है, तो आगे की तरफ रेनबो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे जो बारिश की बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं और एक परफेक्ट कंडीशन जब बनती है धूप बारिश, तो रेनबो क्रिएट होता है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारी आँख होती है वो भी कलर्स को इसी तरीके से एक्सपीरियंस करती है। जब वाइट लाइट, अब हर तरफ वाइट लाइट ही होती है क्योंकि सूरज से हमको वाइट लाइट मिलती है। तो वाइट लाइट जब हमारी आँखों के अंदर जाती है तो वो कलर्स क्रिएट करती है हमारे आसपास। तो इसको कैसे समझेंगे? हम आँख के स्ट्रक्चर से इसको समझेंगे कि हमारी आँखें कैसे लाइट को एक्सपीरियंस करती हैं। तो सबसे पहले का पोर्शन जो आप देख रहे हो दैट्स द कॉर्निया। कॉर्निया बिल्कुल फ्रंट में होता है और ये बिल्कुल कैमरे के शटर की तरह होता है आँख में। उसके बाद आप नहीं, कॉर्निया इज़ नॉट लाइक अ शटर, cornea is more like a cornea is more like a gateway to enter the light inside our eye.
ये गेटवे का काम करता है और कॉर्निया से जो लाइट है हमारी आँख के अंदर जाती है। उसके बाद आ गया आपका आइरिस। आइरिस जो होता है ये शटर की तरह होता है कि कितनी लाइट हमारी आँख के अंदर आनी चाहिए और जानी चाहिए, मतलब आँख के अंदर जानी चाहिए, वो आइरिस तय करता है। अगर ज़्यादा लाइट आँख के अंदर आएगी तो ये शटर की तरह आँख को सिकोड़ के बंद कर देता है। तो आपने जैसे कैमरा में देखा है कि उसमें शटर होता है, सिमिलरली हमारी आँख के अंदर आइरिस होता है। उसके बाद प्यूपल होता है। प्यूपल के थ्रू जो लाइट होती है हमारी आँख के अंदर एंटर करती है। और प्यूपल के बाद आपको लेंस दिखेगा अंदर की तरफ। ये जो लेंस होता है ये फोकस और डी फोकस करने का काम करता है। आप किसी भी चीज़ को दूर रखिए, बहुत दूर, तो हमारी आँख फोकस करने की कोशिश करेगी। आँख के आगे कोई, बिल्कुल आगे कोई सी चीज़ को ले आइए तो डी फोकस हो जाएगा वो। आगे अगर हम चित्र में देखें तो हमें दिखता है रेटिना। जब लाइट कॉर्निया से होती हुई प्यूपल में जाती है, प्यूपल से होती हुई लेंस से गुजरती है और लेंस से जाती हुई ये जाती है सॉरी लेंस से होती हुई ये जाती है रेटिना में। अब रेटिना में जब ये टकराती है लाइट, तो रेटिना इसको, लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ जाते हैं। जब लाइट के थ्रू कोई भी चीज़ जब हम बाहर देखते हैं तो रेटिना उसको उल्टा देखती है, चीज़ों को उल्टी तरीके से देखती है और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ब्रेन के पास पहुंचाती है ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। और जो ब्रेन होता है उसका काम होता है उन उल्टे चित्रों को सीधा करना। और आँख में हम क्या देख रहे हैं, आर्टरीज देख रहे हैं। ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, जो साफ ब्लड होता है उसको हार्ट से दूर लेकर जाएगी। और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। तो आई थिंक दीज आर द मेन थिंग्स इन द आई विच आई थिंक यू नीड टू नो। एक बार थोड़ा दोबारा बता देती हूँ कि स्टार्टिंग होती है कॉर्निया से। कॉर्निया जैसे मैंने उसको क्लियर किया था कि कॉर्निया फ्रंट सरफेस पर होती है, ये कैमरा लेंस की तरह होती है और ये प्रकाश को अंदर जाना अलाउ करती है। उसके बाद आपका आइरिस है। आइरिस शटर का काम करता है, कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, ये आइरिस तय करता है। उसके बाद ये प्रकाश प्यूपल से होता हुआ लेंस की तरफ जाता है, लेंस फोकस या डी फोकस करने का काम करता है। उसके बाद ये रेटिना में जाता है। रेटिना जो होती है वो प्रकाश को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज करती है और ये किसी भी चीज़ को उल्टा देखती है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं और हमारा ब्रेन का काम है जिसको रेटिना ने उल्टा देखा उसको सीधा करके देखना। दैट्स इट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो सेंसरी है, विजुअल सेंसरी, वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं अपने विज़न के थ्रू।